फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अर्ली मॉडर्न यूरोप टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को कंटिन्यू किया जा रहा है आप सभी की भारी मांग पर। तो जो भी चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा लोगों को जरूर भेजिएगा। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप की प्रमुख उपलब्धियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसका मतलब क्या है? यूरोप के अंदर लोगों के अंदर मानवतावादी विचारधारा आ रही है। अब मानवतावादी विचारधारा क्या है? मन में प्रश्न आया, मैम ये बता दीजिए। चलिए बताती हूँ। मानवतावादी विचारधारा का मतलब क्या है कि लोगों का बौद्धिक यानी ज्ञान उदय होना, लोगों का मस्तिष्क का उपयोग करना, लोगों का चीजों को समझना, लोगों के द्वारा आलोचना करना और देखना कि अगर किसी बात को बताया जा रहा है तो उसमें कितना तथ्य है, वो सत्य है या नहीं है। मानवतावादी इसमें मानवों को ज्यादा महत्व देते हैं। इनके द्वारा कहा जाता है कि प्रत्येक मानव को उसके जीवन में सम्मान प्राप्त होना चाहिए अगर वो एक मानव है। तो इसीलिए आप देखोगे कि ये मानवतावादी जो लोग आ रहे हैं, जिनका क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, ये अचानक से तो समझदार हुए नहीं, ये अचानक से प्रश्न पूछने नहीं लग गए। ऐसा क्या हुआ, किन कारणों से इनके द्वारा पॉप की बातों को नकारा गया, फादर की बातों को नकारा गया? कौन कौन से रीजंस थे ये आप देखोगे। ऐसे मैंने आपको बताया कि विदेशी व्यापार देखने के लिए मिलता है, यानी जब यूरोप में विदेशी व्यापार होता है तो दूसरे देश के लोग और अपने देश के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसकी संस्कृति को सीखते हैं, उसके कल्चर को देखते हैं और उसके बाद क्या होता है, विचार विमर्श के द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, ये देखने के लिए मिलता है। तो यानी ये अचानक से नहीं हुआ कि किसी ने चूरन चटा दिया और अचानक से ज्ञान आ गया। ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता है, यानी ज्ञान उदय जो आरंभ हुआ आप देखोगे वो 14वीं शताब्दी में शुरुआत देखने के लिए मिलेगी, परंतु रियलिटी में 17वीं से 18वीं शताब्दी में क्या होता है, प्रारंभिक आधुनिक काल का उदय होता है। यानी आधुनिक काल में कला, संस्कृति, विज्ञान को महत्व दिया जाता है। इनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से संस्कृति, कला को महत्व दिया जाता है। अच्छा देखिए, आपको जो नाटक वगैरह होते हैं वो अच्छे से याद रहते हैं। अगर किसी वीडियो को नाटक के थ्रू दिखाया जाए, इमेजिनेशन के थ्रू दिखाया जाए, आप उसे लॉन्ग टाइम तक समझ पाते हो। कुछ उसी प्रकार से अगर बात की जाए कि संगीत के माध्यम से यूरोप में जो क्रूरतियां थी उसे प्रस्तुत किया गया, कलाओं के माध्यम, चित्रकलाओं के माध्यम से चीजों को दर्शाने का प्रयास किया गया, आप ये देखोगे इसके अंतर्गत। अब कुछ प्रसिद्ध दार्शनिकों की बात की जाएगी इसके अंतर्गत। दांते आप देखोगे शेक्सपियर तक यूरोपीय साहित्य के पहलू। ये जो दांते हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, जो आपको समझ आ जाए। शेक्सपियर इनकी किताब का नाम है। इनके द्वारा आप देखोगे साहित्य को किस प्रकार से महत्व दिया गया, लिटरेचर को किस प्रकार से महत्व दिया गया था, इंपॉर्टेंस दिया गया था, ये आप समझने वाले हो। दांते इतावली साहित्य के जनक हैं, यानी इतावली साहित्य के जनक कौन है, किनके द्वारा इतावली साहित्य को महत्व दिया गया, चरम तक पहुंचाया गया, उच्चतम तक पहुंचाया गया, किसके द्वारा? दांते के द्वारा पहुंचाया गया था, जिन्होंने आप देखोगे डिवाइजन कॉमेडी रचना से यूरोपीय इतिहास के नए साहित्य सांस्कृतिक चरण को उदय किया। अब इनकी एक रचना है, इनकी किताब का नाम आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप देखो, द डिवाइन कॉमेडी नामक एक रचना है, जिसके द्वारा क्या किया गया, साहित्य को, इतिहास को एक नई दिशा दी गई। जो लोगों के द्वारा कर्मकांड के चक्कर में फंसे हुए थे लोग, उससे छुटकारा प्रदान किया गया, ये देखने के लिए मिलता है इसके अंतर्गत। अब क्या है, आप देखोगे बासिको। अब क्या है, वो काशिको जो है, ये मानवतावादी विचारक जिनके द्वारा पारंपरिक शिक्षा साहित्य की प्रशंसा की तथा पूर्ण जागरण के बौद्धिक लोकचार से योगदान किया जाता है।
अब मन में क्या है, आप देखोगे इसके अंदर जो मानवतावादी विचारक है, मानवतावादी विचारक का मतलब वो लोग जिनके द्वारा मानव को महत्व दिया जाता है, किसी भी बात को आसानी से नहीं माना जाता है, तर्क वितर्क के द्वारा चीजों को समझाया जाता है, तब जाके वो सत्य को अपनाते हैं। इसके द्वारा समाज में सुधार होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सुधार देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या है, बोकाशिको के द्वारा ही आप देखोगे मानवतावादी विचारधारा को बढ़ावा दिया गया था, शिक्षा को बढ़ावा, एजुकेशन को प्रमोट किया गया था और बौद्धिक लोकचार को योगदान दिया गया, यानी बौद्धिक मस्तिष्क के आप देखोगे उपयोग को ज्यादा प्रमोट किया गया। इनके द्वारा कहा गया कि आपको अगर चीजों को समझना है तो क्या कीजिए, पूर्ण जागरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। पूर्ण जागरण का मतलब क्या होता है मैम, ये बता दीजिए। अब पूर्ण जागरण मतलब पुनः जन्म होना, दोबारा से स्थापित करना। किसे स्थापित करना, यूरोप को। अब इसका मतलब है जो लोग हैं जो कि मध्यकाल में आपको बताया मैंने अंधकार का युग है, जिसमें लोग चीजों को समझ नहीं पाते, वो ऐसे ही चीजों को ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं किसी चीज पे। तो ब्लाइंडली बिलीव ना करके क्या करना है, चीजों को देखना है, समझना है, हार्श रियलिटी को समझने की कोशिश करनी है। आप देखोगे, अब इसमें आप देखो ये कई सारे वैज्ञानिक देखने के लिए मिल रहे हैं। अब क्या इसमें मैकियावेली, इतावली साहित्य के लेखक हैं। जो मैकियावेली हैं वो इतावली साहित्य के लेखक हैं, ये आपको देखोगे राइटर हैं, जिनके द्वारा द प्रिंस रचना लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी, द प्रिंस रचना लिखी गई है। राजनीति को नैतिक और ईसाई आदर्शों का खंडन किया है, यानी जो ईसाई धर्म में क्रूरतियां हैं, बुराइयां हैं, उसका विरोध किया है। ये लोग नास्तिक नहीं है। आपके मन में आया मैम ये नास्तिक है क्या, जिनके द्वारा धर्म का विरोध किया जा रहा है, तो ये नास्तिक नहीं है, इनके द्वारा धर्म में सुधार किया जा रहा है, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप देखो ईसाई धर्म के जो पोप थे वो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, अपने जीवन को अलग ही तरीके से वैभव के साथ जी रहे थे। बस इन कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया गया है इनके रचनाओं के माध्यम से। मिल्टन यह एक प्रभावशाली अंग्रेजी कवि थे, यानी एक पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। ये कवि हैं, कहाँ के हैं, अंग्रेजी कवि देखने के लिए मिलते हैं और सिविल थे। इन्होंने अपने लेखन में जटिल धार्मिक राजनीतिक विषय और उनमें लेखन में जटिल धार्मिक दार्शनिक विषयों को दार्शनिक तौर पर 17वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण साहित्य योगदान देखने के लिए मिलता है। अब ये क्या था मैम, समझ नहीं आया। मिल्टन एक क्या है, लेखक हैं, ये क्या है, एक पोइट है, ये एक कवि है। कहाँ के कवि हैं, ये अंग्रेजी कवि हैं, देखने के मिलेगा। इंग्लिश पोइट देखने के लिए मिलेंगे। इनके द्वारा धार्मिक रूप से धार्मिक क्रूरतियों रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास किया गया, चीजों को सही स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे आलोचनात्मक तथ्य। अब आलोचनात्मक तथ्य क्या होता है इसमें, यानी किस प्रकार से यूरोप धर्म में जो क्रूरतियां आ रही हैं उसे किस प्रकार से समाप्त किया गया, ये देखने के लिए मिलेगा। सेंसरशिप लगा दी गई थी। मन में प्रश्न आया मैम ये सेंसरशिप क्या होती है। आप देखोगे जब ये मानवतावादी आते हैं, मानवतावादियों का दौर आरंभ होता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो राजा है, जो यूरोप में प्रभुत्व देखने के लिए मिल रहा है, किसका प्रभुत्व देखने के लिए मिल रहा है, राजा से ऊपर किसका प्रभुत्व है, फादर का। शाबाश, वेरी गुड। इसी प्रकार से बताना है, फादर का प्रभुत्व देखने के लिए मिल रहा है। तो वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर एक मामले में आप प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं अपने आप को यानी राजा को स्वतंत्र तौर पर कार्य नहीं करने दे रहे हैं, स्वयं को ही राजा से ऊपर मानते हैं, ये देखने के लिए मिलता है। तो अगर बात की जाए इसमें क्या है, आप देखोगे पॉप, कहाँ के पॉप हैं ये, हम बात कर रहे हैं यूरोप की। अब यूरोप में आप देखोगे ये जो पॉप है उनका क्या देखने के लिए मिलता है, प्रभुत्व देखने को मिलता है, प्रभाव देखने के लिए मिलता है, सेंसरशिप लगाई जाती है। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, इसके माध्यम से यानी जो ये
आप देख रहे हो क्या हो रहा है, राजा के खिलाफ चीजें लिखी जाएंगी। तो राजा कभी चाहेगा कि उसके खिलाफ कुछ बुरा लिखा जाए या साम्राज्य के खिलाफ कुछ बुरा लिखा जाए, तो इसीलिए राजा सेंसरशिप लगा देता था। किस पे? आप जो किताबों को छापने में सेंसरशिप लगा देना या फिर अखबार का छापना रोक देना, यानी सेंसरशिप का मतलब राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। आप इसके अंदर देखोगे। फिर सीमित शिक्षा, मन में प्रश्न आया कि मैम ये सीमित शिक्षा क्या होता है। मैम इस काल में तो हम देख रहे हैं कि आधुनिक जो प्रारंभिक आधुनिक काल है उसमें सुधार देखने के लिए मिल रहा है, यानी प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो जाता है। आप देखोगे प्रिंटिंग प्रेस का जब इन्वेंशन होता है 1556 के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया जाता है। सबसे पहले बाइबल की 150 प्रतों को छापा जाता है। मन में प्रश्न आया मैम ये परत क्या होता है, यानी किताबों को। जरा मुझे बताइएगा सोच समझ के, एक किताब को लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा या फिर से प्रिंट करवाने में ज्यादा टाइम लगेगा? यानी पांड्यू लिपि के तौर पे चीजों को लिखा जाता था, परंतु बाद में क्या होता है आप देखोगे इसके अंतर्गत कि अब क्या, जैसे एक किताब बनाई और उसे छाप दिया, यानी एक दिन में 150 अगर किताबें छपेंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगी और लोग ईसाई धर्म की क्रूरतियों बुराइयों को देख पाएंगे। रियलिटी में ईसाई धर्म है क्या, बाइबल है क्या? बाइबल ईसाई धर्म की क्या होती है, सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक मानी जाती है। ऐसे हिंदू धर्म में आप देखोगे महाभारत रामायण को माना जाता है। ईसाई धर्म में देखोगे आप, यानी हर एक धर्म में अपनी अपनी क्या पुस्तकें होती हैं जो कि पवित्र होती हैं। तो इसी प्रकार से यूरोप में क्या है, बाइबल देखने के लिए मिलती है। ईसाई धर्म, इसमें 150 प्रतों को छापा गया और इसके छपने से अब मन में आया मैम अगर किताबें छप रही हैं तो सीमित शिक्षा कैसे हो गई, यानी शिक्षा को सीमित कैसे किया गया? जरा मुझे ये बताइए, एक गरीब इंसान के लिए खाना जरूरी है या शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है? उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो किताब को खरीद सके, इसीलिए शिक्षा क्या हो गई, सीमित हो गई, एक दायरे में बंध गई। इसीलिए बोला सीमित शिक्षा। सबसे बड़ी आलोचना है सीमित शिक्षा और दूसरा सेंसरशिप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा धार्मिक विरोध, मन में प्रश्न आया मैम ये धार्मिक विरोध क्या होता है? अब धार्मिक विरोध यानी कि कुछ लोग ऐसे थे, कट्टर मान सकते, कट्टर ईसाई माना जा सकता है। ये कट्टर ईसाई कहते हैं कि आप राज्य को और धर्म को अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से राज्य और धर्म एक साथ जुड़े हुए थे, एक साथ गठबंधन में देखने के लिए मिलते हैं। परंतु जब अलग करने की मांग की जाती है दांते के द्वारा, कई सारे फिलोसोफर के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा, गैलीलियो गैलीली के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, गैलीलियो गैलीली के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा क्या अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कह रहे हैं धर्म अपनी जगह है, रिलीजन अपनी जगह है, उसे आप उसको चाहे आप धर्म का जितना चाहो उतना प्रसार करो, परंतु राज्य को। आगे देखते इसमें कि धार्मिक पारंपरिक मूल्य के समर्थक में असंतोष किस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। यानी धार्मिक जो पारंपरिक रूप से जो परंपरा बनी आई थी, राज्य के साथ धर्म को एक साथ जोड़कर देखा जाता था और कहीं ना कहीं राज्य स्वतंत्र नहीं होता था। इसमें आप देखोगे कि अब ये जो है असंतोष देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि राज्य को जो कानून है, जो राज्य है, उसे अलग किया जाएगा। किससे अलग किया जाएगा? धर्म से, रिलीजन से अलग किया जाएगा। एक नए पाठ्यक्रम में शिक्षा को धर्म से अलग किया गया। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उससे क्या किया गया? अलग किया। आप देखोगे अलग किया गया, धर्म से अलग किया गया, क्योंकि क्या धर्म के यानी धर्म के द्वारा ही लोगों को उस टाइम पर शिक्षा प्राप्त हो रही थी। तो इसमें क्या है, इसीलिए अलग कर दिया। किसे? शिक्षा, एजुकेशन को अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया? रिलीजन से अलग कर दिया। ये देख रहे हो आप। हालांकि जिससे कि धार्मिक पारंपरिक मूल्य के समर्थकों ने असंतोष उत्पन्न किया। जो धार्मिक लोग थे, जो परंपरा को जोड़कर देखते थे, धर्म को सर्वोत्तम मानते थे, उनके द्वारा विरोध देखने के लिए मिलता है। किस प्रकार का विरोध? क्यों शिक्षा को अलग किया जा रहा है धर्म से। इसके अलावा फिर से इनके द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई, वैज्ञानिक साहित्य प्रगति को बढ़ावा दिया गया।
इनके द्वारा क्या किया गया, जो वैज्ञानिक साहित्य है, जो शिक्षा है, उसे क्या किया गया, उसे महत्व देना शुरू कर दिया गया, धीरे धीरे देखने के लिए मिलता है। वैचारिक सांस्कृतिक संघर्ष, किस प्रकार से वैचारिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर आप देखो संघर्ष देखने के लिए मिलता है, प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। नए साहित्यिक चरणों में साहित्य को समृद्ध और विविध बनाया गया, यानी साहित्य है उसे चरणों को, साहित्य को सबसे आगे प्रमोट किया गया, ज्यादा महत्व दिया गया, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, आप देखोगे। और इसमें आप देखोगे लेकिन इन परिवर्तनों ने समाज में वैचारिक सांस्कृतिक संघर्ष में उत्पन्न किया और बावजूद इन आंदोलन के द्वारा आधुनिक यूरोप साहित्य को आकार दिया गया, साहित्य विकास में प्रोत्साहन भी देखने के लिए मिलता है। यानी इनके द्वारा आंदोलन किए गए, किस प्रकार के आंदोलन, प्रारंभिक आधुनिक काल में कई सारे आंदोलन देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक आंदोलन, समाज में सुधार के लिए आंदोलन, शिक्षा और राज्य को अलग करना, यानी धर्म को एक दूसरे से अलग करना, इस प्रकार से आंदोलन देखने के लिए मिलते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। जय हिंद, जय भारत।